सिमरिया विधानसभा से हमारे सहयोगी अनुज पांडे हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अनुज, देखिए, मतदान को लेकर कहीं ना कहीं जो उत्साह नजर आ रहा था वो लगातार अभी भी बरकरार है और कुछ ही पल में मतदान की प्रक्रिया लगातार वहां पे समाप्त हो जाएगी। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि चतरा एक कहा जाता कि नक्सल प्रभावित इलाका भी माना जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं नक्सलवाद पे कहा जाए कि लोकतंत्र की एक बड़ी जीत हुई है। क्या कुछ फिलहाल वहां की तस्वीरें? देखिए अंकिता, अभी हम खोरी में है और अब देख सकते हैं ये अंतिम ये है। अब अंतिम लोग सब जो वोट है वो अंतिम स्थिति में है। अब यहाँ पे पदाधिकारी भी उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपको एक और मैं जानकारी दे दूं कि सिमरिया विधानसभा में अभी तक जो 3 बजे तक जो सामने आया है जो मतदान का प्रतिशत वो 60%, और चतरा विधानसभा की बात करें तो वहां पे 67% मतदान हो चुका है। आप इसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि लोग सब आने सुबह से 7 बजे से निकले थे अपने घरों से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि इस पर ज्यादा लोग आधारित है। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं पुरुष है वो सुबह से निकले और मतदान जो है वो बीच में थोड़ा सा स्पीड कम हुआ था, उसका बाद में वो ठीक रहा। देखिए यहाँ पे हमारे इटखोरी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इस बार जो मतदान रहा वो कैसा रहा, क्या कुछ अनुभव रहा। सोमनाथ मंकीरा सर जी नमस्कार। इस बार जो है पिछले के तुलना में जो है काफी अच्छा मतदान हुआ है और 3 बजे तक यहाँ इटखोरी का 56% दर्ज किया गया है और पिछले बार ऑल ओवर जो है 59 पॉइंट समथिंग हुआ है और इस बार 50 से अबव जाने की उम्मीद है, क्योंकि मैं 4 बजे भोर से मैं सभी मतदान केंद्रों में निरीक्षण कर रहा हूँ और कई जगह से जो मतदाताओं का इस बार जो उत्साह देखा गया वो पिछले बार से कुछ तुलना में अच्छा है। जी धन्यवाद। सर अभी चूंकि अब अंतिम पड़ाव पे है, ऐसे में आप जो अब इटखोरी कहीं ना कहीं अब सिमरिया विधानसभा में है, इटखोरी में है, अब ऐसे में इटखोरी में जो चुनाव का जो इस बार का जो रहा वो किस तरह का रहा, कितना संतोषजनक रहा? जी अच्छा संतोष रहा है, लेकिन हम लोग को इटखोरी में जो है 5 केंद्रों को छोड़ करके बाकी में काफी अच्छा मतदान हुआ है। 5 मतदान केंद्रों में थोड़ा सा कम हुआ है और लेकिन ऑल ओवर जो है काफी अच्छा मतदान रहा है और लोगों का उत्साह देखा गया है इस बार चूंकि कहीं ना कहीं 7 बजे सुबह जो ठंड का समय है, 7 बजे सुबह से लोगों को मतदान करने के लिए कहा गया था, समय निर्धारित किया गया था। ऐसे में जो 7 बजे जो किया गया उससे कितना बेहतर हुआ चुनाव सर, कितना प्रभावित रहा? जी पिछले बार भी था और 5 बजे तक है और इस बार भी 5 बजे तक है और 7 बजे से 5 बजे तक काफी समय मिलता है और अभी ठंडा इतना नहीं है, इसलिए लोगों ने उसका सवेरे से ही दिखाया है। सर बीच में अभी चूंकि शाम हो चुका है और लोगों का अभी भी जमावड़ा लगा हुआ, ऐसे में क्या लगता है कि अब अंतिम टाइम में भी क्या लोग सब करेंगे चुनाव? जितने जो लाइन पर है वो पर्ची दिया जाएगा और 5 बजे के बाद भी जब तक लाइन में खत्म नहीं होता आता जो मतदाता जब तक के नहीं देंगे तब तक हम लोग मतदान कराएंगे। और इस बार जो है हमारा जितना सिक्योरिटी है फोर्स है काफी अच्छा रहा है और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ की सूचना नहीं है इटखोरी में और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। जयंती का सबसे जो बेहतर तस्वीर सामने आई है पूरे जिले भर में, वो लगभग जगहों पे बेहतर तरीके से कहीं पे कोई घटना नहीं हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से इस बार का चुनाव रहा है और चुनाव का प्रतिशत भी बेहतर ही कर सकते हैं, चुनाव का प्रतिशत खराब नहीं है। ऐसे में यहाँ के जो उपायुक्त रमेश गोलप साहब जो है उनको बधाई के पात्र, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस चुनाव को बेहतर तरीके से आयोजित करने के लिए अपने जो विंग्स है, जो यहाँ के पदाधिकारी उनको बेहतर तरीके से समय पे लगाया, सही समय पे उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सही जगह पे भिजवाए। अब कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उसकी मुस्तैदी जो है तो बहुत मत रखती है और ऐसे में रमेश गोलप जो है चतरा के उपायुक्त जो है बेहतर कार्य किया है। जी जी बिल्कुल अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहां की तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचाने के लिए। आप लगातार बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि एक तरफ झारखंड विधानसभा के 43 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी, हालांकि कुछ क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र जहां पे कहा जा रहा है कि शाम 7 बजे तक भी हो सकता है कि वहां पे मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी रह सकते हैं, लेकिन शाम 5 बजे अब कुछ ही पल बचे हैं जब मतदान की प्रक्रिया अब संपन्न होने जा रही है और जनता ने अब जिन प्रतिनिधियों की अगर हम बात करें तो उनके भाग्य का फैसला
ईवीएम में जनता ने कैद कर दिया है, जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। लेकिन जनता ने अपना जनादेश किसे दिया है, अब ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन साफ तौर पर कहा जाए कि झारखंड विधानसभा का पहला चरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई तमाम बड़े दिग्गजों की साख दांव पे लगी हुई है, चाहे वो चंपाई सोरेन की बात हो, चाहे बन्ना गुप्ता की बात हो, सरयू राय की बात हो, रघुवर दास की बहू की बात हो, या तमाम बड़े बड़े मंत्रियों की बात हो। रामदास सोरेन भी इसी विधानसभा में लड़ रहे हैं, पहले चरण में उनका भी कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पे लगी हुई है। तो साफ तौर पे कहा जाए कि एक तरफ जनता ने भी अपना मूड बनाते हुए अपना जनादेश तो जरूर दे दिया है, लेकिन प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो प्रत्याशियों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। और कोल्हान की जब बात होती है तो कोल्हान की राजनीति को हमने अक्सर परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बदलते हुए देखा है, लेकिन कोल्हान में जो प्रतिशत हमारे पास सामने आए हैं, कोल्हान में सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि 70% के लगभग वहां पे वोटिंग की प्रक्रिया हुई है। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं लहर जरूर देखने को मिली है। और यह भी कहा जा सकता है कि इस बात कोल्हान की जो जनता है वो जागरूक लगातार ज्यादा होती हुई नजर आई है। लेकिन